हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है हीरोइन से जिसका नाम है नियांग। वो डॉक्टर के पास आई होती है अपने और अपने हस्बैंड की रिपोर्ट्स लेने। वहीं पर उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसके हस्बैंड फान को स्टमक कैंसर है। ये बात सुनकर वो काफी शॉक्ड होती है। वहीं पे क्लिनिक के बाहर उसकी मदर इन लॉ भी खड़ी होती है। वो भी इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड होती है, लेकिन यहाँ पर वो एक गलती करती है। उन्हें लगता है कि नियांग को जो है स्टमक कैंसर है। वो पूरी बात को सुनती ही नहीं है और फिर वो तुरंत ही अपने बेटे को कॉल लगा देती है और फान से कहती है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तुम्हारी जो वाइफ नियांग है, इसको जो है स्टमक कैंसर है और हमारे पास जो है उसके इलाज के लिए इतने पैसे नहीं है। तो मेरे पास जो एक आइडिया है, तुम जो उसे तुरंत ही डाइवोर्स देकर इस मुसीबत को दूर भगाओ। फिर इसके बाद नियांग क्लिनिक के बाहर आती है तो वो अपनी मदर इन लॉ को देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि मॉम, आप यहाँ पर। फिर वो जो है अपने हस्बैंड की बात को शेयर करने की कोशिश करती है तो उसकी मदर इन लॉ तो मुंह चिढ़ाकर वहां से चली जाती है। आते वक्त कहती है कि हम घर जाकर बात करेंगे। फिर इसके बाद नियांग घर पर होती है और किचन में काम कर रही होती है और वहीं पे वो अपने हस्बैंड के इस कैंसर के बारे में ही सोच रही होती है। अपने मन में कह रही होती है कि मैं और फान कभी भी पेरेंट्स नहीं बन सकते, लेकिन इसकी कोई भी चिंता नहीं है। अभी सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि फान के कैंसर से कैसे डील की जाए। मुझे जो है फान से बात करनी होगी, इस बारे में उसे बताना होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी फान की बीमारी का इलाज करवाने का। फिर तभी वहाँ पे अचानक से फान भी आ जाता है। फान को देखकर नियांग खुश होते हुए बोलती कि तुम आ गए। तो फान उसे अचानक से डाइवोर्स पेपर थमाते हुए कहता है कि डाइवोर्स पेपर है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, इन पे तुरंत ही सिग्नेचर कर दो। जहाँ पे नियांग काफी शॉक्ड होती है और कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें मुझसे अचानक से डाइवोर्स क्यों चाहिए। जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे उल्टा सवाल कर रही हो। मुझे जो है मॉम ने सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें जो है बीमारी है और तुम मुझसे ये छिपाने की कोशिश कर रही थी। देखो, मुझसे बहस मत करो, चुपचाप सिग्नेचर करो। जहाँ पर वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में उसकी मॉम जो उसकी बातों को काटते हुए बोलती है, तुम दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, तुम अभी तक हमारे घर को वारिस तक नहीं दे पाई हो और वैसे भी अब तो तुम्हें बीमारी है, तो तुम मेरे बेटे की जिंदगी को बख्श क्यों नहीं देती हो, उसे बर्बाद क्यों करना चाहती हो। चुपचाप डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर करो और मेरे बेटे को बख्श दो। जहाँ पे नियांग बताने की कोशिश करती है कि आखिर इन 5 सालों में वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई, लेकिन तभी फान बीच में बोलता है कि बस करो, तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चुपचाप मुझे डाइवोर्स दो और यहाँ से चली जाओ। नियांग काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है तो कहती है कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना, ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पे फान फिर से उसे कुछ रसीद देते हुए कहता है कि ये कुछ चीजों की जो है लिस्ट है, मतलब बिल है, जो इन 5 सालों में मैंने तुम्हारे ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया है, मुझे वो सारा पैसा चाहिए। वहीं पे नियांग तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वहीं पे उस अपने पर्स से बहुत सारे पैसे निकाल कर उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और कहती है कि ये लो सारे पैसे, जितने भी पैसे चाहिए तुम्हें। फिर वहीं पे वो डाइवोर्स पेपर पर तुरंत ही सिग्नेचर कर देती है। सिग्नेचर करने के बाद बोलती है कि मैंने तुमसे जो है प्यार किया था, तुम बहुत ही गरीब इंसान थे, मुझे लगा था कि तुम दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो, सुलझे हुए हो, लेकिन तुम तो एक लालची और घटिया इंसान निकले। और तुम क्या उठा रहे थे मेरा खर्चा, खर्चा तो मैं उठा रही थी इन 5 सालों में, तुम्हारा भूल गई क्या। जब मैंने तुमसे शादी की थी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, ये घर भी जो है मेरे डैड का दिया हुआ है और ये घर मेरा है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें कुछ भी नहीं लेने दूंगी, तुम ऑलरेडी मेरे डैड के पैसे और कार तो छीन चुके हो। और वहीं पे वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास पहुंचती है जिसका नाम होता है शिन। शिन उसे देखकर हैरान होती है और बोलती है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो नियांग, फिर से फान ने तुम्हारे साथ झगड़ा किया क्या। जहाँ पे नियांग कहती है कि हाँ। वहीं पे शिन उसके लिए पीने के लिए पानी लेकर आती है और उससे कहती है कि ये सुनकर मुझे काफी बुरा लगा, फान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नियांग कहती है कि शिन थैंक यू, मुझे ऐसे इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, मुझे इसकी वाकई में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इन 10 सालों में तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो और बहुत ही खूबसूरत भी हो गई हो। मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हें भी कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वहीं पे पानी पीने के बाद अचानक से नियांग बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर तभी वहाँ पे फान आता है कुछ पेपर्स लेकर। ये दोनों जो है आपस में मिले होते हैं। शिन जो है फान की गर्लफ्रेंड होती है और वहीं पे ये दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट पर उसके अंगूठे के निशान ले लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये लोग भी जो अपने मन की मर्जी के हिसाब से उस घर में आराम से रह सकते हैं। नियांग उन्हें नहीं निकाल सकती उस घर से। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे ये लोग जो है उसके घर में प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढ रहे होते हैं ताकि जल्द से जल्द वो जो है ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिलते। तभी वहाँ पे शिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे नियांग जब अपने घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर जो है भीड़ लगी हुई है। वो काफी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर लोग क्यों खड़े हैं, बातें क्यों बना रहे हैं। वो जैसे अपने घर के अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ और शिन
तीनों मिलकर जो है उसके डैड और उसकी सिस्टर से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। वो तुरंत ही बीच में जाती है और दूर करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में घुसने की और मेरे डैड से झगड़ा करने की। जहाँ पे फान कहता है कि चुपचाप प्रॉपर्टी के पेपर्स हमें दे दो। जहाँ पे वो कहती है कि तुम जो सोच रही हो ना कि मेरा घर जो है तुम्हारे नाम कर दूंगी मैं, ऐसा सपनों में सोचना, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। जहाँ पे उसका डैड भी सोच रहा होता है कि आखिर सब क्या चल रहा है। तभी नियांग की मदर इन लॉ कहती है कि इसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं और तुम्हारी बेटी जो है अभी तक हमें घर का वारिस तक नहीं दे पाई है और अब तो इसे ऊपर से बीमारी भी है। मुझे लगता है कि ये भी जो अपनी माँ की तरह छोटी सी जिंदगी जी पाएगी, बहुत जल्द मरने वाली है। वहीं पे उसकी माँ की फोटो रखी होती है तो उसकी मदर इन लॉ उसकी फोटो उठाकर अचानक से नीचे जमीन पर फेंक कर मारती है। जहाँ पे उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो जो है फान पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर इसके बाद नियांग नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल के अंदर होती है जहाँ पे उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसके डैड पैरालाइज हो चुके हैं। वहीं पे उसकी छोटी बहन काफी ज्यादा दुखी हो रही होती है, परेशान हो रही होती है कि दीदी अब क्या होगा। जहाँ पे नियांग कहती है कि तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वहीं पे अचानक से फान अपनी फैमिली के साथ वहां पर पहुंच जाता है तो नियांग कहती है गुस्से में, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की। तभी यहाँ पे फान कहता है कि अरे लगता है तुम्हारे डैड जो है पैरालाइज हो चुके हैं। वहीं पे शिन भी कहती है कि ये इनके कर्मों की सजा है। वहीं पे उसकी मदर इन लॉ भी जो है मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बेटी को जो है कैंसर हो गया है और बाप पैरालाइज हो गया है, वो उनका मजाक उड़ा रही होती है। तभी वहां पे नियांग कहती है कि तुम लोगों को जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरी फैमिली को क्यों घसीट रहे हो। जहाँ पे फान भी जो है उससे कहता है कि तुम्हें जो है मुझसे जो है माफी मांगनी चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए कि इन 5 सालों में मैंने तुम्हें झेला है, तुम पर एहसान किया है, वरना तुम तो जो है किसी के घर की नौकरानी बनने लायक भी नहीं हो। लेकिन मैंने जो है तुमसे शादी किया, तुमसे प्यार किया। जहाँ पे नियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम एक बहुत ही गिरे हुए घटिया इंसान हो, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन फान उसका हाथ पकड़कर झटक देता है और तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है जिस पर्स में उसकी रिपोर्ट रखी होती है। वहीं पर फान देख लेता है कि इसमें से एक पेपर निकला है। उस पेपर को उठाकर जैसे ही वो खोलकर देखने की कोशिश करता है तभी अचानक से शिन अपना ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। तो इसी वजह से फान अपनी रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाता है। वो शिन से कहता है कि शिन तुम ठीक तो हो ना। शिन भी जो शर्माते हुए उसे बताती है कि वो जो है फान के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वहीं पे फान और उसकी मॉम जो है काफी खुश हो जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि फाइनली फाइनली हमारे घर में खुशियां आने वाली है। वो अपने बेटे के हाथ से वो रिपोर्ट छीनते हुए कहती है कि ऐसी मनुष्य चीजों को दूर फेंको, ऐसी चीजें दूर रहनी चाहिए, हमारी खुशियों से नजर लग जाती है। वहीं पे नियांग भी जो है देखकर हंसने लग जाती है तो फान उससे कहता है कि क्या हुआ है, तुम हंस क्यों रही हो, कहीं जलन के मारे पागल तो नहीं हो गई हो कि तुम जो है मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई। जहाँ पे नियांग उससे कहती है कि पहले शिन से पूछ तो लो कि ये बच्चा तुम्हारा है भी या नहीं। जहाँ पे शिन कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो, तुम ये सब बोलकर मेरे और फान के बीच में झगड़ा करवाना चाहती हो कि मैं जो है फान को झूठ बोल रही हूँ, बेवकूफ बना रही हूँ। वहीं पे फान की जो मॉम होती है वो कहती है कि तुम ये सब छोड़ो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये लड़की जो है एक नंबर की मनहूस है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। वहीं पे फान भी कहता है नियांग मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जहरीली निकलोगी, तुम इस धरती पर जो है बोझ हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक जो है यहाँ से कूद कर अपनी जान दे चुका होता। जहाँ पे नियांग भी जो है वो रिपोर्ट्स को फाड़ते हुए कहती है कि इस धरती पे तो बोझ तुम हो, तुम्हें यहाँ से मर जाना चाहिए ना कि मुझे। और वहीं पे उसे बता देती है कि कैंसर मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। जहाँ पे फान जो हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने कि मुझे कैंसर है, मैं एकदम फिट एंड फाइन हुई, क्या बकवास कर रही हो। वहीं पे फान की जो मॉम है वो भी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब बोलने की, मैंने अपने कानों से सुना था कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कैंसर है, तो तुम जो है झूठ मत बोलो। जहाँ पे नियांग कहती है कि मुझे लगता है कि आपने जो है गलत सुन लिया है, आपको सही से सुनना चाहिए था। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैंने एकदम सही से सुना था, तुम्हें कैंसर है ना कि मेरे बेटे को, तो ये झूठ बोलना बंद करो। वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद नियांग की जो छोटी बहन होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है सब बातें सुनकर। वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि दीदी आपको कैंसर है, आपकी तबीयत खराब है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। वो रोने लग जाती है, कहती है कि डैड की भी तबीयत खराब है और आपकी भी, मुझे कुछ ना कुछ कर कर बहुत सारे पैसे कमाने होंगे आप लोगों के इलाज के लिए। तभी वहां पे नियांग कहती है कि रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई कैंसर नहीं है, कैंसर जो है फान को है।
जहाँ पे वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में दीदी आप एकदम ठीक है। नियांग कहती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, फान को कैंसर है। मैंने सोचा था कि मैं उसका इलाज करवाने के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन थैंक गॉड मुझे जो है टाइम से पहले उसकी सच्चाई पता चल गई कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है। दूसरी तरफ हम फान की मॉम को देखते हैं जहाँ पे वो अपने कुछ दोस्तों से मिलते हुए उनसे जो है खुशखबरी को शेयर कर रही होती है कि उसका बेटा जो है बाप बनने वाला है। वहीं पे हम नियान को देखते हैं जहाँ पे वो अपने एक वकील से बात करते हुए कह रही होती है कि उन लोगों ने जो है धोखे से मुझसे एग्रीमेंट पर साइन करवा लिए हैं, तो अब मुझे जो है उससे निकलना है, कैसे ना कैसे कर मुझे उन लोगों को अपने घर से बाहर निकालना है। तभी वहाँ पे अचानक से उनकी पड़ोसी आ जाते हैं, नियांग से कहते हैं कि नियांग कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम माँ बनने वाली हो। और बेटा ये क्या, तुमने हील क्यों पहनी हुई है, हील नहीं पहननी चाहिए तुम्हें, ये तुम्हारे बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। जहाँ पे नियांग तो शॉक्ड हो रही होती है, सोच रही होती है कि क्या बकवास कर रहे हैं। पे नियांग कंफ्यूज होते हुए उन लोगों से कहती है कि आंटी आप ये दोनों क्या बोल रही हैं। जहाँ पे वो दोनों कहती हैं कि तुम्हारी मदर इन लॉ जो है काफी खुश है, उन्होंने जो है ये गुड न्यूज हमारे साथ शेयर की है। वहीं पे नियांग कहती है कि आंटी आप दोनों को जो है गलतफहमी हो गई है, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो वहां से इतना कहकर चली जाती है और अपने मन में कह रही होती है कि जल्द से जल्द मुझे डाइवोर्स लेकर इन लोगों से छुटकारा पाना है और अपने घर से बाहर निकालना है इनको। फिर इसके बाद वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है तभी वहां पे फान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई घर के अंदर आने की। जहाँ पे वो कहती है कि मुझे क्या इन्फॉर्म कर कर आना होगा, ये मेरा घर है भूलो मत। जहाँ पे वो कहता है कि भूल गई क्या, इस एग्रीमेंट पर तुमने साइन किए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये घर हमारा भी है जितना तुम्हारा है। तभी वहाँ पे नियांग जो है उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाते हुए कहती है कि ये है प्रॉपर्टी के पेपर जिस पे मेरा नाम है, तो ये घर मेरा है और यहाँ से अपना सामान उठाओ, यहाँ से निकलो। यहाँ पे वो लोग जो है नियांग के साथ बदतमीजी से बात करने लग जाते हैं, तो नियांग को गुस्सा आ जाता है। वो घर में घुसकर शिन के कपड़े निकाल कर फेंकने लग जाती है। शिन को गुस्सा आता है। फान भी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। शिन कहती है कि मेरे कपड़े कैसे निकाले, तुमने हाथ कैसे लगाया। वहीं पे फान की जो माँ है वो भी कहती है कि ये लड़की जो है सुधरेगी नहीं, इसे सबक सिखाना होगा। वो अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से घर में कुछ पड़ोसी आ जाते हैं बधाइयां देने के लिए। वहीं पर उसकी मॉम तो शांत हो जाती है, लेकिन पड़ोसियों के सामने रोते हुए कहती है कि देखो ना मेरा बेटा इससे कितना प्यार करता था, यहाँ तक कि अपनी सैलरी भी इसको दे दिया करता था, लेकिन ये एहसान फरामोश लड़की अब मेरे बेटे को जो है डाइवोर्स दे रही है और हम लोगों को जो है घर से बाहर निकालने की धमकी भी दे रही है। जहाँ पे वो पड़ोसी तो हैरान हो जाते हैं और वो नियांग से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी सास और तुम्हारे पति जो है तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम्हारी कितनी केयर करते हैं, तुम्हें इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा बेकार बहू निकली। जहाँ पे नियांग जो उन लोगों को सच्चाई बताते हुए बताती है कि ये लोग जो है कितने बुरे हैं, यहाँ तक कि वो फान की सच्चाई भी बताती है उन पड़ोसियों को, कैसे फान ने जो उसे चीट किया किसी और लड़की के साथ मिलकर, और वो लड़की को जो इन लोगों ने जो उसको घर में रखा हुआ है और वो लड़की प्रेग्नेंट भी है। जहाँ पे पड़ोसी जो है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो फान को बातें सुनाने लग जाते हैं कि फान तुमने वाकई में बहुत गलत किया, तुमने नियांग को चीट करने की कोशिश की है, वो तुम्हारी वाइफ है, इसके बावजूद भी तुमने जो है एक मिस्ट्रेस को घर में लाकर रखा हुआ है। जहाँ पे फान कहता है कि आंटी आपको नहीं पता, ये जो नियांग आपके सामने खड़ी है मेरी वाइफ, ये 5 सालों में मेरे को एक बच्चा नहीं दे पाई, ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इस वजह से जो है मैंने ये सब किया, और ऊपर से अब तो इसे बीमारी भी है। जहाँ पे वो पड़ोसी तो उसकी तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं। नियांग कहती है कि आंटी जरा गौर से देखिए मेरी तरफ और इसकी तरफ, क्या मैं आपको बीमार नजर आ रही हूँ। जहाँ पे पड़ोसी उसकी तरफ देखते हैं और फिर फान की तरफ। फान से कहते हैं कि फान तुम्हारा चेहरा जो है पीला पड़ रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। जहाँ पे फान हैरान हो जाता है। फान की मॉम को गुस्सा आता है, तो वो उन पड़ोसियों से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बेटे के बारे में ये सब बोलने की, मेरे बेटे को कोई बीमारी नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना था कि ये नियांग को जो है कैंसर है, ना कि मेरे बेटे को, तो मेरे बेटे के बारे में ये बकवास करना बंद कर दो। वहीं पे फान भी कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, इस लड़की को बीमारी है। और वहीं पे गुस्से में फान नियांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो नियांग अपने आप को बचाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन शिन जो है नीचे गिर जाती है। वहीं पे पड़ोसी भी भाग जाते हैं। एक सीन में शिन हॉस्पिटल के अंदर होती है। वहीं पे फान और फान की मॉम पूछते हैं डॉक्टर से कि बच्चा कैसा है, तो डॉक्टर बताता है कि बच्चा एकदम ठीक है, लेकिन अगली बार से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। वहीं पे जो फान की मॉम होती है वो तो नियांग को कोसने लग जाती है और कहती है कि वो लड़की जो है मनहूस है हमारे लिए, उसने हमारी खुशियों को नजर लगा दी है। फान भी कहता है कि हाँ आपने सही कहा। वहीं पे शिन कहती है कि वो जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकी, वो नहीं माँ बन सकी, तो वो मुझसे जलती है, वो मेरे बच्चे को मारना चाहती है। वहीं पे फान भी कहता है कि मैं नियांग को नहीं छोड़ूंगा, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की। वो शिन से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुमने जो दर्द सहा है उस दर्द का बदला लेकर रहूंगा मैं नियांग से। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में नियांग अपने ऑफिस के अंदर होती है, तभी उसे एक वीडियो आता है फान का,
जहाँ पे फान उसके डैड के पास होता है और वो उसके डैड को जान से मारने की धमकी दे रहा होता है। नियांग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है तो वहां से तुरंत भागने लग जाती है। वहीं पर उस कंपनी का जो सीईओ होता है जिसका नाम है मिस्टर ली, वो नियांग को ऐसे घबराए हुए देखकर बोलता है कि नियांग तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। नियांग घबराते हुए कहती है कि मेरे डैड की जान खतरे में है। ली कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद नियांग हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो फान जो है उसके ऊपर चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ली जो है उसके साथ ही होता है तो वो जो है फान के ऊपर उल्टा वार करते हुए नियांग को बचा लेता है। उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई नियांग को नुकसान और चोट पहुंचाने की। तो वहीं पे फान कहता है कि अच्छा, तुम काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो नियांग को लेकर, लगता है कि तुम्हें जो है मेरी वाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, तुम्हें जो है दूसरों की यूज की हुई चीज ज्यादा पसंद है। जहाँ पे ली कहता है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई नियांग के बारे में ये बात बोलने की। वहीं पे फान जो है उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पे अचानक से डॉक्टर आ जाता है और वो फान को देखकर कहता है कि मिस्टर फान आप यहाँ पर। और वहीं पे वो फान को उसकी बीमारी के बारे में बताते हुए बोल देता है कि आपको जो है ट्रीटमेंट की जल्द से जल्द जरूरत है। जहाँ पे फान जो है कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? अगर मुझे कोई बीमारी होती तो मुझे महसूस होता। क्या तुम्हें इस लड़की ने जो है पैसे दिए हैं क्या मुझे डराने के लिए? जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो फान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये लड़की है जिसको जो है कैंसर की बीमारी, और मेरी मॉम ने जो अपने कानों से सुना है। जहाँ पे डॉक्टर सच बताने की कोशिश करता है लेकिन फान उसकी बात नहीं मानता है। डॉक्टर भी जो है वहां से चला जाता है। के बाद फान ली से कहता है कि तुमने जो है मेरे मामले में टांग अड़ाकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन ली जो उसका हाथ पकड़कर उसे मरोड़ते हुए कहता है कि छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं, तुमने अगर आइंदा नियांग उसके फादर को धमकी देने की या डराने और धमकाने की कोशिश करी तो इस बार तो मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है, अगली बार इस हाथ को तोड़ दूंगा। फिर फान वहां से डरकर चला जाता है। नियांग ली से कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ली कहता है कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगली बार से तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे कॉल करोगी, मुझे बताओगी। नियांग कहती है कि ठीक है, और मनी मन में वो जो है फान को गालियां दे रही होती है, कह रही होती है कि फान तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ हम फान की मॉम को देखते हैं जो कि डॉक्टर से जबरदस्ती करते हुए बच्चे का जेंडर पूछ रही होती है। डॉक्टर कहता है कि सॉरी, मैं ये नहीं बता सकता, ये इलीगल है। वहीं पे वो कहती है कि अच्छा, तुम नहीं बताओगे तो मुझे वैसे पता है, मेरी बहू जो है पोते को ही जन्म देने वाली है। फिर इसके बाद वो शिन के पास जाती है। शिन से कहती है कि लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। वहीं पे शिन तो नखरे दिखाते हुए कहती है कि आपको पता है ना, मैं जो है ऐसे एप्पल नहीं खाती हूँ, मुझे छिला हुआ चाहिए। फिर तभी वहाँ पे फान भी आ जाता है। फान को परेशान देखकर उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, उस लड़की ने हमारे नाम घर किया कि नहीं? वहाँ पे फान कुछ भी नहीं बोलता है तो उसकी मॉम समझ जाती है और फिर वो जो है अपनी बकवास करना शुरू कर देती है कि अगर उसने हमें घर नहीं दिया तो फिर हम कहाँ पर रहेंगे, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। देखो, मैं जो है गाँव तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, उस गाँव वाले घर में मैं नहीं रहना चाहती। जहाँ पे फान अपना एक क्रेडिट कार्ड निकालते हुए देता है और कहता है कि इसमें मेरी कुछ जमा पूंजी रखी हुई है, आप इसको यूज़ कर सकती हैं। और वहीं पे फिर इसके बाद वो शिन के साथ बैठ जाता है। शिन जो है अपने बच्चे के लिए झूला देख रही होती है तो वहीं पे वो बताती है कि मुझे ये वाला चाहिए। फान उससे कहता है कि सॉरी, हम ये वाला नहीं ले सकते, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम्हारे ट्रीटमेंट में ऑलरेडी इतने सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। तो शिन कहती है कि इसमें मेरे और मेरे बच्चे की क्या गलती, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरे बच्चे को जो है यही वाला पालना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है ठीक है, हम बाद में सोचेंगे इसके बारे में, और तुम टेंशन मत लो घर की भी। नियांग से डाइवोर्स होने के बाद मैं उससे घर छीन लूंगा। नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे नियांग और फान के बीच डाइवोर्स हो जाता है। वहीं पे फान और शिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं डाइवोर्स होने पर। वहीं पे नियांग मन ही मन में सोच रही होती है कि इससे कैसे बदला लिया जाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे नियांग को अचानक से कोई गुंडा आकर किडनैप कर लेता है और वहीं पे वो गुंडा और कोई नहीं, शिन का बॉयफ्रेंड होता है। वहीं पे वो कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हें शिन ने भेजा है ना? जहाँ पे वो कहता है कि तुम जितनी बेवकूफ़ दिखती हो उतनी हो नहीं, तुमने सही कहा, मुझे शिन ने ही भेजा है, शिन को जो भी परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे वो कहती है कि तुम ऐसा क्या करने वाले हो मेरे साथ, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरी जगह है तो यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं पे नियांग अचानक से अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और उससे बोलती है कि हो ना हो फिर शिन के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा होगा। जहाँ पे वो कहता है कि अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो, तुमने सही कहा, वो बच्चा मेरा ही है। और वहीं पे वो गुंडा नियांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो नियांग वहां पर कुछ रखे हुए चीज को उठाकर उसके सर पर दे मारती है और वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। दूसरी तरफ फान अपनी मॉम और शिन और कुछ रिलेटिव्स के साथ मिलकर एंजॉय कर रहा होता है इस बात को लेकर के फाइनली नियांग के साथ उसका डाइवोर्स हो गया है और वो इस बात से भी खुश होता है कि वो जो है फाइनली बाप बनने वाला है।
वहीं पे वो काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी खुशियों को नज़र लगाते हुए वहाँ पर नियांग पहुँच जाती है और वो फ़ान से कहती है कि अब तुम्हारा बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है। फ़ान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शिन भी कहती है कि अरे नियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा तो डाइवोर्स हो चुका है ना, कहीं तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा इस बात का। जहाँ पे वो कहती है कि हाँ, रिग्रेट तो हो रहा है इस बात का कि मैंने आखिर इसे जल्दी डाइवोर्स क्यों नहीं दिया। वहीं पे फ़ान उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर तभी कहती है कि वैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ के लिए आई हूँ। शिन के पेट में जो बच्चा है वो फ़ान का नहीं है, वो किसी और का है। जहाँ पे शिन और बाकी लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। शिन कहती है कि फ़ान, तुम देख रहे हो नहीं कैसे मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाना चाहती है। देखो, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, ये बच्चा जो है तुम्हारा है, मैं तुमसे सच कह रही हूँ, प्लीज़ इसकी बातों पे भरोसा मत करना। जहाँ पे फ़ान उससे कहता है कि देखो तुम घबराओ मत, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। शिन कहती है नियांग से कि मुझे पता है कि तुम जो है मुझसे जेलस हो, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो ना, मैं प्रेग्नेंट हो गई। जहाँ पे नियांग जो है अचानक से एक रिकॉर्डिंग को चालू कर देती है और सबको सुना देती है। वहीं पे वो जैसी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, फ़ान तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जहाँ पे रिलेटिव्स खड़े होते हैं वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। फ़ान जो है अचानक से हैरान होते हुए शिन से बोलता है कि ये सब, वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे झूठ बोलने की, ये कहने की तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये मेरा बच्चा है। वहीं पे फ़ान की जो मॉम होती है वो नियांग के ऊपर चढ़ जाती है, चिल्लाते हुए कहती है कि तुम एक मनहूस लड़की हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ पर आने की, तुमने जो है मेरे बेटे की खुशियों को नज़र लगा दिया है। तभी वहाँ पे नियांग जो है उसकी मॉम को धक्का दे देती है और वहीं पे फिर वो फ़ान को बताती है रिपोर्ट्स देकर कि ये रिपोर्ट्स तुम देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें जो है कैंसर है और तुम बाप नहीं बन सकते। जहाँ पे फ़ान रिपोर्ट्स लेता तो है लेकिन बिना देखे ही उन्हें फेंक देता है और कहता है कि भाड़ में जाए ये रिपोर्ट्स, और तुमने कहा ना कि इसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है मैं इस पर विश्वास कर लेता हूँ कि इसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बाप नहीं बन सकता, तुम फ्यूचर में देखना मैं तुम्हें बाप बनकर दिखाऊंगा। जहाँ पे नियांग कहती है कि फ्यूचर तक का टाइम है भी तुम्हारे पास, तो फ़ान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ये बोलने की भी। वहीं पे फ़ान के जो रिलेटिव्स और उसकी मॉम होती है वो सब लोग जो नियांग को सुनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि फ़ान के साथ तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो, फ़ान का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो। वहीं पे फ़ान की मॉम भी कहती है कि जब जब मेरा बेटा खुश होने की कोशिश करता है तो ये लड़की आकर मेरे बेटे की खुशियों को नज़र लगा देती है, और ठीक इसने आज भी वैसा ही किया। फिर वहीं पे नियांग भी कहती है कि ठीक है, फ्यूचर में अगर इसकी मौत होती है तो इसकी मौत की जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। वहीं पे सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। फ़ान भी जो है नियांग के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि फ़ान जो है हॉस्पिटल में होता है। वहीं पर उसकी मॉम रोते हुए कह रही होती है कि इसका मतलब ये बात सच है कि तुम्हें जो है बेटा कैंसर है। वहीं पे वो काफ़ी दुखी हो रही होती है अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जब रिपोर्ट्स लेकर आ रहे होते हैं तो शिन डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर, मैं जो हूँ फ़ान की फैमिली मेम्बर हूँ, आप मुझे रिपोर्ट दे सकते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं ये रिपोर्ट्स जो है फ़ान की मॉम को दूंगा। जहाँ पे वो कहती है कि नहीं नहीं, आपको तो पता ही है ना कि फ़ान की मॉम जो है मतलब मेरी मदर इन लॉ, वो काफ़ी ओल्ड है, अगर वो रिपोर्ट्स को देखेंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगी, इसलिए आप मुझे दे दीजिए, मैं वैसे भी जो है फ़ान की होने वाली वाइफ हूँ। तभी डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट्स को उसे दे देता है। वहीं पे शिन जैसे उन रिपोर्ट्स को देखती है खोल कर तो उसे पता चलता है कि वाकई में फ़ान को कैंसर है। वहीं पे वो अपने आप से कहती है इसका मतलब नियांग ने जो कुछ भी कहा था एकदम सच कहा था। लेकिन तभी वो मन ही मन में सोच रही होती है इसका मतलब ये तो काफ़ी फ़ायदे वाली बात है मेरे लिए। वैसे भी उसके गांव में जो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो केस चल रहा था वो जीत चुका है, और अब अगर वो मर जाता है तो इसका मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे बच्चे के नाम हो जाएगी। वो काफ़ी खुश हो रही होती है और वहीं पे उन रिपोर्ट्स को वो फाड़ कर फेंक देती है डस्टबिन में। वहीं पे नियांग भी चुपके से ये सब देख रही होती है और वो मन ही मन में काफ़ी खुश हो रही होती है ये सब देखकर। फिर इसके बाद शिन फ़ान से मिलने के लिए जाती है और अपना ड्रामा करना शुरू कर देती है। फ़ान की मॉम शिन को देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाती है, उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के पास आने की, यहाँ से दूर चली जाओ, तुम एक मनहूस लड़की हो, तुमने मेरे बेटे को धोखा देने की कोशिश करी। वहीं पे फ़ान भी कहता है कि मुझसे दूर हट जाओ, तुम एक धोखेबाज लड़की हो। जहाँ पे शिन अपना ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम आखिर उसकी बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो, नियांग झूठ बोल रही है, वो तुम्हें जो है बहका रही है और तुम उसके बहकावे में आ भी गए। मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ ना, ये बच्चा तुम्हारा है, और अगर तुम मुझ पर अब भी विश्वास नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ, खुद ही मैं अकेले इस बच्चे को पाल लूंगी। वो जब वहाँ से जाने लग जाती है तो फ़ान उसे रोक लेता है
और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा करता हूँ। शायद से तुम ठीक बोल रही हो, वो नियांग जो मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये झूठ बोलने की। फिर इसके बाद फान अपनी मॉम और शिन को एक छोटे से किराए के घर में लेकर पहुंच जाता है रहने के लिए। वहीं पे शिन घर को देखकर कहती है कि फान, ये कैसा घर है, ये कितना छोटा है, मैं इस घर में कैसे रहूंगी। तुम्हें तो पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं इस घर में गुजारा नहीं कर सकती। जहाँ पे फान कहता है कि देखो तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, और जो गांव वाली ज़मीन है उसके पेपर्स अभी मेरे हाथ आए नहीं है। जब तक कुछ आता नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो पेपर्स मेरे हाथ में आ जाएंगे, उसे बेचकर मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा घर लेकर दूंगा। वहाँ पे शिन खुश हो जाती है और मन ही मन में कह रही होती है कि आखिर तुम जल्दी मर क्यों नहीं जाते हो। फिर वहीं पे वो फान से जो है एकदम ड्रामा करते हुए बोलती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलते हो मैं मान लेती हूँ, तब तक मैं गुजारा कर लूंगी। और फिर से बोलती है कि अच्छा, मुझे जो है मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए शॉपिंग करने जाना है। तो फान कहता है कि ठीक है, तुम चली जाओ। वहीं पे फान की मॉम जो है वो जो है उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि देखो कितनी बेशरम लड़की है, इसे पता है कि मेरे बेटे के पास पैसे नहीं है, पर तब भी उसके पैसे उड़ाने में लगी हुई है। जहाँ पे शिन कहती है कि देखो ना फान, तुम्हारी मॉम मुझसे कैसे बात कर रही है, इनसे बोलो ना कि मुझसे ऐसे बात ना करे, मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। जहाँ पे फान कहता है कि तुम मॉम की बातों पे ध्यान मत दो, और तुम्हें शॉपिंग करने जाना है तो मॉम के साथ जाना, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिन और फान की मॉम शॉपिंग कर आ रहे होते हैं। तभी वो लोग देख लेते हैं कि ली और नियांग साथ में हैं। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शिन और फान की मॉम दोनों ही उनको देखकर ताने मारने लग जाती है नियांग को। और वहीं पे शिन ये भी बोलती है कि देखो तो सही, अभी डाइवोर्स हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और मिस नियांग ने जो अपने बॉस को ही पटा लिया। लगता है मिस नियांग से जो है आदमियों के बिना रहा नहीं जाता है। नियांग को गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पे फान की मॉम भी ताने मारते हुए कहती है कि मेरे बेटे ने जो है इसे डाइवोर्स दे दिया। मिस्टर ली, इसके अंदर कुछ कमी थी। मुझे लगता है कि आपको भी जो है मैं एक राय देना चाहूंगी कि जितना जल्दी हो सके इस लड़की से दूर हो जाओ। ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये लड़की एक मनहूस लड़की है। जहाँ पे मिस्टर ली कहता है कि थैंक यू आंटी मेरे लिए इतनी परवाह दिखाने के लिए, लेकिन अगर ये परवाह अपने बेटे के लिए दिखाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके बेटे को जो है कैंसर है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है देर कर दें। वहीं पे फान की मॉम काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मिस्टर ली, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब बोलने की। जहाँ पे नियांग कहती है कि इसमें गलत क्या कहा, मिस्टर ली ने एकदम सही तो कहा। वहीं पे फान की मॉम को गुस्सा आ रहा होता है। शिन भी जो है नियांग के साथ और मिस्टर ली के साथ बहस करने लग जाती है। फान की मॉम जो है धीरे धीरे जाके चुपके से नियांग के पीछे खड़ी हो जाती है और वो अचानक से नियांग को धक्का मारकर शिन के ऊपर गिरा देती है। शिन भी जो है नीचे गिर जाती है और अचानक से शिन की तबीयत खराब हो जाती है। वहीं पे नियांग और बाकी सब लोग जो है काफी डर जाते हैं। कई सारे लोग खड़े होते हैं, सब देख रहे होते हैं। शिन जो है दर्द में तड़प रही होती है। फान की मॉम भी अपना ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। नियांग भी कहती है कि मैंने कोई धक्का नहीं दिया है। फान की मॉम जो है ड्रामा करते हुए कहती है कि देखो ये लड़की कितना जलती है मेरे बहू और बेटे से, इसने मेरे पोते को मारने की कोशिश की है। देखो मेरा पोता शायद से मर जाएगा, ये चाहती ही नहीं है कि मेरा पोता इस दुनिया में आए। वहीं पर उसकी मॉम काफी ड्रामा कर रही होती है। नियांग कह रही होती है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने कोई धक्का नहीं दिया है। वहीं पे जो खड़े लोग होते हैं वो लोग भी जो है फान की मॉम का साथ देते हो और वो जो है नियांग को बातें सुनाने लग जाते हैं। वहीं पे फिर देखते हैं कि ली जो है जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। एम्बुलेंस आकर शिन को वहां से उठाकर ले जाती है। फान की मॉम भी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नियांग हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि आप कहाँ जा रही है, आपको मैं इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगी। फिर वहीं पे ली भी आ जाता है। वो कहता है कि मैंने जो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की वीडियो निकलवा ली है, इसमें साफ साफ मैंने देख लिया है कि आप ही हैं जिसने नियांग को धक्का दिया है शिन की तरफ। तो मैंने पुलिस को भी बुला लिया है, पुलिस आने तक आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वहीं पे फान की मॉम डर जाती है। तभी वो अपने बेटे फान को कॉल लगाकर बोलती है कि बेटा प्लीज मुझे यहाँ पर जल्दी से लेने के लिए आ जाओ। वहीं पे फान की तबीयत भी बिगड़ चुकी होती है। वो कहता है कि मॉम पता नहीं मेरे अचानक से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है और मुझे खून की उल्टियाँ भी हो रही है। वहीं पे उसकी मॉम तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो जो है फ़ोन कट करने के बाद कहती है कि प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मुझे जाने दो यहाँ से, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो चुकी है, उसे मेरी ज़रूरत है। वहीं पे वो लोग भी जो है फ़ान की मॉम को छोड़ देते हैं। फिर फ़ान की मॉम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो वो देखती है कि फ़ान की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। तो वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलती है कि प्लीज़ डॉक्टर कुछ भी करके मेरे बेटे को बचाइए ना, इसको क्या हो गया है देखिए ना। तो डॉक्टर कहता है कि सॉरी अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपके बेटे के कैंसर का जो है लास्ट स्टेज है, अब इनके पास बस कुछ ही दिन रह गए हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके अच्छे से देखभाल कीजिए। जहाँ पे फ़ान की मॉम तो हैरान हो जाती है और डॉक्टर पर चिल्लाते हुए कहती है कि आप डॉक्टर ही है ना,
आप आखिर मेरे बेटे के बारे में ये सब कैसे बोल सकते हैं? आपका काम है मेरे बेटे की जान बचाना, ना कि ये सब बकवास करना। जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्या आपकी बहू ने आपको ये सब के बारे में बताया नहीं? मैंने आपकी बहू को जो है आपके बेटे की रिपोर्ट दी थी, जहाँ पे वो लोग जो ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कह रहा होता है कि मैंने आपकी बहू से पहले ही कहा था कि आपको जो है जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए, लेकिन आप तो जो है डिस्चार्ज होकर यहाँ से चले गए। आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आप जो देख सकती हैं अब हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं पे फान की मॉम को शिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहीं पे फिर वो डॉक्टर के सामने रोते हुए कहती है कि डॉक्टर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, आपका काम तो पेशेंट की जान बचाना है, तो प्लीज़ कुछ भी करके मेरे बेटे की जान बचा दीजिए। जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। इसके बाद फान की मॉम रिसेप्शन पर जाती है तो वो उन्हें बिल मिलता है। बिल देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नर्स से कि एक दिन में इतना सारा बिल। तो नर्स बताती है कि तो सिर्फ दवाइयों का बिल है, हॉस्पिटल का बिल अलग से है। वहीं पे फान की मॉम तो रोने लग जाती है कि आखिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे फान की मॉम नियांग के ऑफिस पहुंच जाती है और वो जो है मिस्टर ली के सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है। रोते हुए कहती है कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे पैसे चाहिए उसके ट्रीटमेंट के लिए। अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि हमारी गाँव वाली ज़मीन के पेपर जैसे ही हमारे नाम हो जाएंगे मैं उसे बेच कर तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। तो ली कहता है कि कौन सा गाँव और कौन सी ज़मीन, वो सब फेक था, तुम कोई भी केस नहीं जीते हो। वहीं पे फान की मॉम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो नियांग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है कि ये सब तुमने किया है ना, जानबूझ के तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया। नियांग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से आज हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरे बेटे की आज ऐसी हालत हो गई है। इसके बाद फान की मॉम हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो अपने बेटे की इतनी बुरी हालत होते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और कह रही होती है कि मैं अपने बेटे की जान कैसे बचाऊं, मेरे पास वो बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मेरी पेंशन के पैसे से भी कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो जो अपने बेटे के पास जाती है और उसे बताती है कि बेटा, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकती, डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं और अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो है हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। तो फान कहता है कि मॉम, हमारी वो ज़मीन के पेपर्स हमारे पास आने वाले हैं ना। यहाँ पे उसकी मॉम बताती है कि वैसा कुछ भी नहीं है, वो सब फेक था, नियांग ने जो हमारे साथ गेम खेला। वहीं पे उसकी मॉम रोने लग जाती है और फांग से कहती है कि अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम तो मुझे छोड़कर चले जाओगे, मेरे पास पैसे भी नहीं है तुम्हारा इलाज करवाने के लिए। एक सीन में फान डिस्चार्ज होकर घर पहुंच जाता है अपनी मॉम के साथ, तो वहीं पे शिन का बॉयफ्रेंड ऑलरेडी मौजूद होता है। वहीं पे फान की मॉम कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे घर में घुसने की। तो शिन का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम ही हो ना जिसने मेरे बच्चे को जान से मार दिया। तो वहीं पे वो लोग हैरान हो जाते हैं। शिन भी कहती है कि हाँ, ये वो बुड्ढी जिसने मेरे बच्चे को जान से मार दिया, प्लीज तुम इस बुड्ढी को छोड़ना मत, इस बुड्ढी से मेरे बच्चे की मौत का बदला जरूर लेना। वहीं पे उसका बॉयफ्रेंड जो है फान की मॉम पर अटैक करने लग जाता है और उन्हें मारने लग जाता है और वहीं पे उनसे कहता है कि जल्दी से हमें पैसे दो। जहाँ पे फान रोते हुए कहता है अपनी मॉम को बचाते हुए कि कौन से पैसे, और वहीं पे वो हैरान भी हो जाता है कि शिन के पेट में जो बच्चा था वो उसका बच्चा नहीं था। वहीं पे वो कहता है कि शिन, इसका मतलब तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं था, तुम मुझे धोखा दे रही थी। वहीं पे उसका जो बॉयफ्रेंड होता है कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से जल्द हमें जो है अपनी उस गाँव वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स दो। जहाँ पे वो बताता है रोते हुए कि वैसा कुछ भी नहीं है, वो सब फेक था। जहाँ पे वो लोग हैरान हो जाते हैं। शिन भी कहती है इसका मतलब मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, फालतू में तुम्हारे सामने इतना ड्रामा किया। और तभी वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम ऑलरेडी काफी सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। जब वो वहाँ से जाने लग जाती है तभी वहाँ पे फान अचानक से रोते हुए गिड़गिड़ाने लग जाता है उसके सामने और उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हें पता है मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है, जितना भी वक्त बचा है क्या उस वक्त तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। जहाँ पे शिन कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और वहीं पर कहती है कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी तबीयत, मर जाओ जाके कहीं पर। और वहीं पर वो इतना कहकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ नियांग हॉस्पिटल में अपने डैड के पास होती है। उसके डैड की तबीयत अब धीरे धीरे सुधर रही होती है काफी। वहीं पे ली उसके डैड के लिए खाना लेकर आता है। वहीं पे नियांग उससे बोलती है कि तुम्हें इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे कितनी बार बोल चुकी हो, तुम मेरे लिए ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके हो, प्लीज अब इतना मत करो। जहाँ पे ली कहता है कि देखो तुम मुझे जो है कुछ भी करने से नहीं रोक सकती, मैं अपनी मर्जी से ये सब कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिलती है तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए सब करने में, तो मुझे ये सब करने से रोको मत। वहीं पे नियांग की जो बहन होती है वो ये सब देखकर काफी खुश हो रही होती है। फिर वो अपनी बहन के करीब आकर उसे टीज करने लग जाती है और कहती है कि
दीदी जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नहीं है और काफ़ी लविंग भी है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो वहीं पे नियांग भी उसे इशारे कर कर चुप रहने के लिए बोल रही होती है। दूसरी तरफ नियांग और ली को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों कुछ काम की बातें करते हुए आ रहे होते हैं कहीं से, तभी वहाँ पे अचानक से फान आ जाता है और उसके हाथ में चाकू होता है। वो नियांग के ऊपर अटैक करने के वाला ही होता है, लेकिन तभी ली उसके बीच में आ जाता है और वो फान को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। वहीं पे नियांग तो काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पे नियांग उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर अटैक करने की। फान कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आज तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हो गई है, तुम्हारी वजह से मुझे बीमारी हो गई है। अगर तुम मुझे मेरी बीमारी के बारे में पहले बता देते तो शायद से आज मेरा ट्रीटमेंट हो रहा होता, लेकिन नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया। जहाँ पे नियांग कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश भी की थी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करवाने वाली थी, लेकिन थैंक गॉड कि तुमने जो है मुझे अपना असली रंग दिखा दिया, तुम उसके लायक ही नहीं थे वैसे भी। और वहीं पर उससे कहती है कि आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है तुम्हें, अब भुगतो तो इसे। वहीं पर वो इतना कहकर चली जाती है। उसी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमकर एंजॉय कर रही होती है। तभी फान उसके ऊपर आकर अटैक कर देता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बीच में आकर उसे बचा लेता है। उसके बॉयफ्रेंड जो है फान की अच्छे से कुटाई कर देता है और वहीं पे शिन तो ये सब देखकर काफी एंटरटेन हो रही होती है जब उसका बॉयफ्रेंड फान को मार रहा होता है। और वहीं पे वो लोग फान को अधमरा छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ नियांग और ली को देखते हैं जहाँ पे फाइनली ली नियांग को प्रपोज कर देता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और प्यार करूंगा। नियांग भी जो है खुश होकर हाँ कर देती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये ड्रामा और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।